अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। कि कैसे बाबा को सेवा के लिए बच्चों के ऊपर प्यार और दूसरा रहम, जो अज्ञानी बच्चे हैं उनके लिए भी बाबा का प्यार देखो। बाबा कहते हैं कि ये वैज्ञानिक ऐसे ऐसे साधन बनाएंगे जिन साधनों से बच्चों को मरने में तकलीफ कम हो। आप सोचिए, माने इतना ख्याल कौन करेगा? ये एक प्रभु ही कर सकता है। प्रभु के सिवाय कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मेरे बच्चों को तकलीफ कम हो, वो भी अज्ञानी बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं, तो उनके ऊपर पिता की रहम दृष्टि कितनी विशाल, कितना उनका भी बाबा ख्याल करते हैं। ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो अंदर में आता है कि बाबा की बेहद की रहम दृष्टि, बाबा का बेहद का प्यार, बाबा का बेहद के बच्चों के साथ ये रूरिहान सुख्यम में करना क्यों नहीं हमारा ऐसा होता है। तो ये कारण देखा कि बाबा जैसे कहते हैं हम बहुत जल्दी देह अभिमान में आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस समय देह अभिमान में आकर और फिर से देह अभिमान से युक्त कर्म करने लग जाते हैं। सोचों में व्यर्थ चले जाते हैं, क्यों क्या प्रश्नार्थ चिन्ह बन जाते हैं, कभी संशयात्मक बन के सोचते हैं। तो ये जो सब सूक्ष्म बातें हैं ये हम दर्पण में देखते नहीं हैं, क्योंकि सेवा में इतना अटेंशन है, हम स्वयं को टाइम देते ही नहीं है, स्वयं को समय नहीं देते हैं, स्वयं से बातें नहीं करते, स्वयं को दर्पण में बार बार देखते नहीं हैं कि बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या करते हैं और मैं क्या करती हूँ। तो दर्पण में देखने का अभ्यास बढ़ा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अंतिम समय कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे भोजन, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देती हूँ। भोजन में कभी हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हमने खा ली ज्यादा, कोई कम लगी तो हम नहीं खाएंगे। तो बाबा के भंडार से जो बनता है, जैसा बनता है, हमें प्रेम से स्वीकार करना है।
अच्छा भोजन, आज हमारे सामने 36 प्रकार के व्यंजन हैं। कल को वह दिन आएगा जैसे बेघरी पाठ चला यज्ञ का, तो बाबा ने बच्चों को इतना तैयार किया था, जिसमें हमारी दादियां दीदियां थी, जिन्होंने त्याग, वैराग्य और तपस्या से आज भी यज्ञ को इतना सुंदर न सिर्फ थमाया है, लेकिन यज्ञ को बहुत ऊंचे स्तर पर भी लेके गए हैं। तो ऐसा प्रसंग आएगा जब हमें पानी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं लाखों रुपए देने के बाद भी आपको पानी नहीं मिलेगा, तो हम उस समय क्या करेंगे? ऐसे हमको भोजन के पदार्थ नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? दुनिया तो हाय हाय करेगी, मैं क्या करूंगी? तो मेरे में वो सहन शक्ति है कि मुझे ना मिले तो मैं चुपचाप वो सहन कर सकूं। मेरी योग बल से मैं उस परिस्थिति पर विजयी बनूं। तो वो मैं जानबूझ के भी, कभी कभी भूख लगती है, मैं उसको थोड़ा टाइम चलाती हूँ, देखूं मैं कहाँ तक मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे खाना है, कब मुझे संकल्प आता है, कितने समय के बाद आता है। और फिर जब संकल्प आता है तो मेरे खाने पर मेरी आसक्ति बढ़ जाती है, माना भूख होती है ना, तो भूख के कारण हम जल्दी जल्दी अधीर होकर अभी थाली में पूरे व्यंजन आए नहीं आए और हम खाना शुरू करें, बाबा को भी भूल जाएं। तो मेरी स्थिति क्या है? हमें उस समय ये सब नहीं मिलेगा तो मेरी स्थिति क्या होगी? तो इसीलिए भले व्यंजन बहुत बने, लेकिन अभी ये बनी है स्थिति कि हमें इतने व्यंजनों की जरूरत ही क्या है। जैसे बाबा मुरली में कहते थे कि तुम्हें 2 रोटी और दाल खानी है, बाकी इस शरीर को चाहिए कितना। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ और उसमें काफी विजयी भी हो रही हूँ कि हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना व्यंजन बनाएं, कम से कम रोटी सब्जी, ये जो हम 2 सब्जी 3 सब्जी, फिर एक मीठा भी चाहिए, एक कुछ नमकीन बना हुआ फरसाण भी हो, ये जो हमारी खाने की एक जो सिलसिला बना हुआ है, उस पद्धति को मैं अभी चेंज कर रही हूँ, ताकि आने वाले भविष्य में मुझे मिले या न मिले, मैं उसमें सरलता से बहुत सहन कर रही हूँ। ये भी मेरे को संकल्प ना आवे, परिस्थिति सामने आई है, उसका मुझे कोई अफसोस न हो, गम न हो, बड़े प्रेम से उस परिस्थिति को मैं स्वीकार करूं और उसका स्वीकार करते मैं उसमें विजयी बनूं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों की शुरुआत करते हैं, तब जाकर के हम ऊंची बातों तक पहुंचते हैं। तो शुरुआत तो हमें इन छोटी छोटी बातों से ही करना होगा। तो अंतिम समय के तीव्र पुरुषार्थ के लिए पहले उसकी नींव को मजबूत करने, जैसे रेती, सीमेंट, कंक्रीट ये सब डाला जाता है, तो ये रेजगारी बातें सारी हमें अपनी इकट्ठी करके और उसका वो मलबा बना के फिर हमको वो फाउंडेशन में ऐसे डालना है कि हमारी बिल्डिंग जो उसके ऊपर खड़ी हो, परिस्थिति का सामना करने के लिए इतनी मजबूत हो कि मुझे कोई हिला न सके, कोई भी परिस्थिति मेरे पर हावी भी न हो, मेरे पर विजयी भी न बने और मेरी ही विजय हो। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
भ्रकुटी के मध्य विराजमान मैं एक अलौकिक शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने वास्तविक धाम परम धाम जा रही हूं। पांच तत्वों से पार सूक्ष्म वतन से भी परे स्वर्णिम प्रकाशमय धाम में प्रवेश कर रही हूं। यह मेरा शांति धाम घर है। जहां से मैं आई हूं सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा के साथ मैं आत्मा इसी धाम में रहती हूँ। यही मेरा असली घर है। यह घर स्वर्णिम प्रकाश से भरपूर है। यहाँ ही मैं आत्मा सच्ची शांति का अनुभव करती हूँ। बाबा के साथ साथ सभी आत्माएं भी यहाँ शांति का अनुभव करती है। अब मैं आत्मा मीठे बाबा के अति समीप जा रही हूँ। जिस परमात्मा को भक्ति मार्ग में मैं इतना ढूंढ रही थी, अब मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा
उस परमात्मा के समीप हूँ। मुझ आत्मा का परम आत्मा से महामिलन हो रहा है। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया।
बच्चिया 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 तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है? जरा अपने दिव्य चक्षु को तो खोल कर देखो। तुम्हारे भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। उसकी निहाल करने वाली नजर तुम पर पड़ी है। उसने तुम्हें दिल से कहा है, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तो अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ। स्वयं भगवान तुम्हारा हो गया है। अब जितना चाहे अपना भाग्य बना लो। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा तुम पर राजी हुआ है। वह खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। तुम पर अब वृक्षपति की दशा बैठी है। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां भाग्य के पदम महक उठेंगे। पहचानो स्वयं के भाग्य को। तुम्हारी दृष्टि तो अब दूसरों के भी भाग्य के द्वार खोलेगी। तुम्हारे बोल उनके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी और तुम्हारे महान कर्म दूसरों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा देंगे। उठो, भाग्य बनाने की यह सुंदर बेला है। इस संगम युग पर तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं परम सद्गुरु शिव भगवान है। उसकी मार्ग प्रदर्शना में तुम्हारा भविष्य अति उज्जवल है। ओहो, तुम तो स्वर्ग के भी मालिक बनने वाले हो। सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। संपूर्ण सुख और संपत्ति के तुम जन्म जन्म अधिकारी होंगे। हजारों वर्ष तक तुम्हें तन, मन और धन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे भंडार भरपूर रहेंगे। तुम दाता बनकर जीवन व्यतीत करोगे। अब तो तुम जैसी चाहो वैसी अपनी भाग्य की रेखाएं खींच सकते हो। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही कलम बनकर भाग्य की रेखा खींचेंगे। मन का सुख मिले, इसके लिए अपना मन श्रेष्ठ कर्मों में व यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले, इसके लिए मन को श्रेष्ठ व शुभ विचारों से भर दो। और धन का सुख मिले, इसके लिए धन को मनुष्य से देवता बनाने के
कार्य में लगा दो। संबंध का सुख मिले, इसके लिए सबको सुख दो। फिर यदि कोई पूछे कि इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है, तो सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा ही उठेगा, क्योंकि तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता मिल गया है। कोई पूछे कि सबसे अधिक धनवान कौन है, तो भी तुम गौरव से सिर ऊंचा करोगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन के अधिकारी बन गए हो। और यदि कोई पूछे कि सबसे सुखी कौन है, तो वह भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान को देखा है। उसे देखकर तुम्हारे नयन तृप्त हो गए हैं। तुमने ईश्वरीय सुख पाया है। तुमने शिव बाबा की गोद ली है। उसने अपने दिव्य कार्य में तुम्हें अपना साथी बनाया है। तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। तुम में शक्ति भरी है। तुम्हें योग्य बनाया है। अनेक विशेषताओं से सजाया है। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। तनिक याद करो, जीवन की इस यात्रा में कितनी बार शिव बाबा ने तुम्हें मदद की है, तुम्हें नया जीवन दिया है। अब तो वो स्वयं तुम्हारा साथी बन गया। तुम्हारे सारे बोझ उसने स्वयं ले लिए और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आहा, जीवन यात्रा पर ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद हो गई। उसने रहने के लिए तुम्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, खाने के लिए ब्रह्म भोजन दिया, महान आत्माओं का परिवार दिया, पवित्र आत्माओं का संग दिया, मनन करने के लिए। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, से शिव बाबा पधारे। शब्दों में सुनाए बाबा दुनिया को तेरा प्यार, दुनिया को तेरा प्यार, हर दिल पर जो छाया हुआ है, हर दिल पर जो छाया हुआ है, बाबा तेरा दुलार हो, बाबा तेरा दुलार, किन शब्दों में सुनाए बाबा। ज्ञान तेरा समझा सकता मुश्किल है सुनाना प्यार, ज्ञान तेरा समझा सकता मुश्किल है सुनाना प्यार, प्यार क्या होता ईश्वर का ये समझा नहीं संसार, प्यार क्या होता ईश्वर का ये समझा नहीं संसार, फिर भी हम कह देते हैं, फिर
जिसने पाया प्यार तुम्हारा, बदली है उनकी तकदीर। फूलों जैसा खिल गया जीवन, टूटी माया की जंजीर। फूलों जैसा खिल गया जीवन, टूटी माया की जंजीर। आप हमारा प्यार का सागर, आप हमारा प्यार का सागर, गुणों का भंडार, हो गुणों का भंडार। इन शब्दों में सुनाए बाबा दुनिया को तेरा प्यार, दुनिया को तेरा प्यार। हर दिल पर जो छाया हुआ है, हर दिल पर जो छाया हुआ है, बाबा तेरा दुलार, हो बाबा तेरा दुलार, हो बाबा तेरा दुलार। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब। कली कली अब मुस्काएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। शिव सेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया। जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से, उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है
सबके जुबान पर आएगी अमर कहानी ब्रह्मा कन्याओं माताओं को ऊंचा फिर से उठाया है। नारी स्वर्ग का द्वार है, सबको ये समझाया है। विश्व एकता लाने कोली शिव शक्ति का अवतार। ओम शांति के मंत्र से फिर ये गूंज उठा सब संसार। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी नवयुग फिर से लाएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। ये बच्चे भी ऐसे कहते हैं नहीं, बाबा क्या कहे ऑफिस में जाते हैं याद नहीं कर सकते हैं, ये धंधा करते हैं याद करते भूल जाते हैं। ऐसे तुम्हारा तो धंधा कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर तो बड़ी है धंधे की। ये कराना है, ये सारा दिन यही ख्याल चित्र इनको कैसे समझाया जाए, बच्चे को कैसे कितनी आफतें बंद किया, कितनी खिदमत होती है, ये करो ये करो। बाबा को लिखते रहते हैं नहीं, तो बाबा को तो बहुत ही विचार चलते हैं नहीं। तो बाबा को भी तो टाइम मिलते हैं, तो बाबा बोलते हैं भाई हम भी टाइम मिलते हैं, हम सुबह को मंगाते हैं बाबा को जाते। सब पूछो ये बच्ची को, हमारी बच्ची कौन है, ये बच्ची है नहीं रहती है, वो जानते हैं कि मैं उठता हूँ घंटी बजती है, उनसे भी पहले हम जाग करके या तो बैठ भी जाता हूँ या तो सोए हुए भी, क्योंकि शरीर बड़ा है ना बच्ची, तो थक जाता हूँ तो फिर सो जाता हूँ। फिर कह देता हूँ बाबा, और नशा भी चढ़ा जाते हैं। बस अभी इस आयात के पीछे मैं महाराज कुमार, हाँ विश्व का महाराज कुमार बनूंगा फिर से। वो बड़ा वंदन है, परंतु मुझे याद तो जरूर कर रहा, ऐसे मुफ्त में नहीं बनूंगा। नहीं, ये अपने से बात करता रहूं, पर जैसे मैं बात करता हूँ तैसे तुम भी बात करना है, क्योंकि पढ़ाई तो जैसे तुम पढ़ते हो तैसे बाबा भी पढ़ते हैं। सबके लिए ही है नहीं, याद करो और समझाओ और बच्चों को ये चक्कर समझाओ। देखो तो समझाए तो रहे है ना, जैसे बाप कहते हैं ये कहते हैं, ये अनुभव बताते हैं नहीं बैठ करके बच्ची जो कुछ भी फायदा है कल्याण है, और सब बातें कोई भी कहे बोले सब बातों से कोई फायदा ही नहीं है। हम यहाँ देते हैं परिचय है ऊंचे से ऊंचे भगवत का, कि ऊंचे से ऊंचा भगवत उनसे वर्षा मिलते हैं। ये जब भारत में भी विश्व जयंती मनाते हैं तो आते हैं तो कुछ लोग वर्षा ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं। ये ऊंचे से ऊंचा विश्व का मालिक बनाने का ये लक्ष्मी नारायण जी देता है, क्योंकि ये जो आज समाज है ना बच्ची वो देवता को नहीं मानते, जैसे मुसलमान नहीं मानते हैं नहीं चित्रों को, जैसे वो भी चित्रों को नहीं मानने वाले हैं। तो वो जात एक है, जैसे उनका ही झगड़ा लगता है, दोनों का आपस में भी उनका ही झगड़ा लगता है। तो ये भी तुम भी तो ये बताते हो तो भाई चित्र कितने रखा है, तो चित्र देखते हैं नहीं तो है ही जैसे वो मजहबी पागल है ना, ये क्या रखा है वो क्या रखा है। अरे पर यार तुम आकर के समझो, तो जैसे बाबा कहते हैं सन्यासी नहीं समझ सकेंगे, फालतू है। अभी वो तो भगत है ही नहीं ने, वो तो और ही ये खंडन करने वाले हैं, तो लोग उनसे बात करने की भी दरकार नहीं, समझे। भले समझते हैं तो कोई आज समाजी भी आके, परंतु वो जो आज समाजी होगा ऐसे आकर के बकवास नहीं करेंगे।
वो आए करके अपना वैसा रहेगा होगा, अपनी शांति से सुन करके और बुद्धि में धारण करने वाला होगा तो आ जाएगा बुद्धि में। सुनते रहते हैं सब, इनमें जो जो भी होगा अपना देवी देवता धर्म वाला वही अपना निष्कर्ष कोई करे तो बोलो नहीं। हम कहते हैं ना एक बात, इसके ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हो? हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत। हम कहते तो नहीं ऊंचे तो ऊंचा ब्रह्मा या ऊंचे तो ऊंचा शंकर या ऊंचे तो ऊंचा फलाना, नहीं, हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत। उन ऊंचे से ऊंचा जो बाप है उनसे वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा? वो बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि पतित पावन है। तो ये बात अच्छी पक्की कर दो, कोई भी बात जाती फालतू नहीं, पहले ये बताओ बात। और उनके लिए कह देते हो पतित पावन, तो तुम कभी भी कृष्ण के लिए नहीं कहते हो पतित पावन, नहीं, भगवान एक है पतित पावन। शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कर्म जरूर करो, परंतु कर्म करने के साथ साथ कर्म का जो लॉ है, कायदा है, वो अपने हाथ में मत उठाओ। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा हमें कर्म की गति क्या समझाते हैं। तो कर्म की गति समझाते हुए मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, ठेका उठाया है? जैसे किसी काम की जिम्मेवारी उठाते हैं ना, तो कहते ठेका उठाया है। उत्तर, बच्चों के अवगुण को निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं कि अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। लॉ हाथ में लेना ये भूल है। धारणा के लिए मुख्य सार के तो गीता के महावाक्य। नंबर 1, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। नंबर 2, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा शब्द का अनहद नाद निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे
यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।